हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर ये कोशिश करते रहते हैं कि वो जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाएं जिसकी वजह से अच्छा खासा नीट स्कोर होने के बाद भी कई बार बच्चों को अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी हैं सचिन, और वो और हम मिलकर आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किस तरह से एमसीसी का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो गलतियां आप ना करें जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं और चूक जाते हैं एक अच्छा कॉलेज पाने से। तो वेलकम सचिन, और आप एक्सपर्ट भी हैं और फॉर्म फिलिंग के अंदर इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक करियर कोच हूँ, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। और साथ में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझ लें, क्योंकि करीब 1.5 लाख बच्चा कोटा के अंदर आता है पढ़ाई करने के लिए, और आज जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की कोचिंग करने के लिए आते हैं, वहीं से बैठकर हम ये वीडियो आपके लिए भेज रहे हैं। तो वेलकम सचिन। ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। इसके लिए मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि आप सबसे पहले mcc.nic.in के ऊपर अपना लॉगिन करें। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक मेन्यू आता है जिसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है। उसमें आप सबसे पहले अपना रोल नंबर, लेकिन इसमें आप कोई गलती नहीं करें, क्योंकि आपने यदि कुछ भी गलत उसमें फिल करते हैं देन आगे ये विंडो ओपन नहीं होगा। तो आप अपना रोल नंबर फिल कीजिए, देन उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब वही फिल करना है जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते टाइम पे आपने उसके अंदर फिल किया था। उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपने जो कुछ भी पहले नीट फॉर्म फिलिंग के टाइम पर डिटेल्स भरे थे, चाहे वो अपना नाम, पेरेंट्स नेम या कुछ भी, कई बार ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं कि हम इनिशियल कुछ और लिखते हैं, कई लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देते हैं। वो सब गलतियां आप यहाँ पर ना कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपने एक मेन्यू ओपन होता है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नाम से होता है। उसमें उनको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और अपना नाम शो होगा, प्लस मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ शो होता है। इसके बाद में उनको वहाँ पर एक चूज़ पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उसमें अपन वही पासवर्ड डालें जो हमें याद रहे बाद में, क्योंकि आप काउंसलिंग का जब भी उसका चॉइस फिलिंग करेंगे आपको उस पासवर्ड की नीड रहेगी, इसलिए आप वही पासवर्ड उसके अंदर डालें जो आपको याद रहता है। पासवर्ड आपको 4 डिजिट में रहेगा। आप पे बेटर ये है कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक प्लस सिंबल, आप उसमें तीनों यूज़ करें। अच्छा, तो ये पासवर्ड अगर बाई चांस कोई बच्चा भूल जाता है तो क्या वो उसको रीसेट कर सकता है? ये सर, उसको रीसेट किया जा सकता है। तो अगर आप पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पासवर्ड ऐसा डालें और उसको कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लें। जैसे ही आप पासवर्ड फिल करके सबमिट करते हैं उसके बाद एक ओटीपी जाता है। ओटीपी आपके हमेशा रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने नीट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया था, इसलिए आपको उसी नंबर के ऊपर आपका जाएगा। उसमें आपको मोबाइल नंबर भी शो होगा और ईमेल आईडी भी, लेकिन मोबाइल नंबर के 3 डिजिट स्टार्टिंग, 3 डिजिट लास्ट, आपको उसी से ही ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करके आपका अगले मेन्यू में आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल्स यूज़ करने हैं जो आपने शुरुआत में यूज़ किए थे। क्या यहाँ पर कोई नया मोबाइल नंबर भी यूज़ किया जा सकता है अगर किसी का नंबर कोई ब्लॉक हो गया है, कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से? नहीं सर, इसमें न्यू नंबर अपन ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको सेम नंबर यूज़ करना है। ओटीपी डालने के बाद में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में आपके पास में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आता है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है जेंडर। जेंडर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस नेशनलिटी में आपको इंडियन आएगा। उसके बाद रिलीजन आता है। रिलीजन में यदि आप जैन हैं या मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आपको वो एक सिलेक्ट करना रहता है ऑप्शन। उसके बाद कैटेगरी आता है। कैटेगरी में आपको, यदि आपने पहले ओबीसी यदि डाला है और आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है तो आप उसको जनरल चेंज कर सकते हैं, या जनरल से ईडब्ल्यूएस चेंज कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस से जनरल चेंज कर सकते हैं। बट जो आप अभी जो ऑप्शन डालेंगे वो आपका फाइनल रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कई लोगों के पास कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन अभी है। अगर आपके सर्टिफिकेट, जैसे आपने शुरुआत में फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था लेकिन आपका सर्टिफिकेट बन नहीं पाया है,
तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है। इसके बाद आप कोई भी ऑप्शन में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक सब कैटेगरी डिटेल आता है। सब कैटेगरी डिटेल के अंदर इंडियन पैरा मिलिट्री पुलिस पर्सन जो CW कोटा होता है, रिजर्व कोटा रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अपन को। उसमें यदि आप किसी आर्मी से हैं, आपके फादर किसी आर्मी से हैं या पैरामिलिट्री से हैं या पुलिस से हैं, उसको आपको येस करना है। प्लस उसमें ये भी आपको फाइन करना है कि आप पुलिस से हैं या आर्मी से हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन में आता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कोर्स, FMC पुणे के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप FMC पुणे के लिए अप्लाई करना रहता है तो आपको इसको येस करना है। इसमें फिर एक ऑप्शन आता है कि आपके फादर आर्मी में हैं क्या, उसको येस या नो आपको क्लिक करना है। अगर कोई स्टूडेंट AFMC में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए, ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि अगर आपके पास वो एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं है तो AFMC के ऑप्शन को आप टिक ना भी करें। सर मिनिमम 620 के आसपास मार्क्स होना चाहिए आपका। प्लस FMC में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता। FMC में आपको FMC की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। प्लस FMC अपना एक अलग से टेस्ट लेता है टोलर करके, उसमें आपका इंग्लिश, GK, रीजनिंग वगैरह सब कुछ आता है। FMC में ओनली नीट के मार्क्स के ऊपर एडमिशन नहीं होता। टोलर जो एग्ज़ाम होगा आपका उसके अंदर मार्क्स होना चाहिए प्लस नीट का, दोनों का मार्क्स का कंपेरिजन करके देन उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि AFMC के लिए आपको कम से कम 620 का नीट स्कोर चाहिए, और अगर आप वो फिल भी करते हैं तो भी आपको दूसरे पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आपको टोलर एग्जाम भी देना होगा। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल। व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल में हमें सबसे पहले 12th क्लास का अपना डिटेल फिल करना रहता है, जिसमें आपका स्कूल प्लस स्टेट ये पूछा गया है। उसमें यदि आपने CBSE से एग्ज़ाम दिया है तो आपको अदर्स क्लिक करना है। यदि आप दिल्ली से स्टडी किया हुआ है आपने तो NCT ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया के ऊपर क्लिक करना है। यदि आप दिल्ली का बेनिफिट लेना चाहते हैं, दिल्ली स्टेट कोटा का, और आपने 10th और 12th दिल्ली से किया हुआ है तो आपको NCT ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया के ऊपर क्लिक करना है। यदि किसी बच्चे ने जामिया मिलिया से स्टडी किया हुआ है 10th और 12th तो आपको जामिया मिलिया क्लिक करना है। उसमें आपको जामिया मिलिया का इंटरनल कोटा मिल जाता है। अलीगढ़ से यदि किसी बच्चे ने किया है तो अलीगढ़ का यदि इंटरनल कोटा आपको चाहिए तो उसके लिए मेन है कि आपको अलीगढ़ से 10th-12th क्लिक करना, 11th-12th आपको अलीगढ़ से पढ़ाई करना होता है। उसमें आपको यदि अलीगढ़ ऑप्शन क्लिक करेंगे देन उसके बाद ही आपको इंटरनल कोटा मिलता है, नहीं तो ओनली अलीगढ़ के लिए और अलीगढ़ के लिए और सेंट्रल के लिए आपको ओपन सीटें ही रिजर्व होती है। यदि कोई बच्चा RBSE बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से है या UP बोर्ड से है, उसको अदर पे क्लिक करना है यहाँ पर। RBSE यानी राजस्थान बोर्ड। यस सर। तो राजस्थान बोर्ड या कोई दूसरे स्टेट बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको फिर से अलग जगह से रजिस्ट्रेशन करना है। अलग जगह रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पर बोर्ड का नेम, तो आपका जो भी बोर्ड है CBSE है, RBSE है या BSES है, आप वो क्लिक कर दीजिए। फिर आपका ऑप्शन आता है पासिंग स्टेटस। पासिंग स्टेटस के अंदर आपको पास ही डालना है, क्योंकि आप 12th पास हैं, अपेयरिंग तो अब है नहीं, इसलिए पास ही डालना है आपको। पासिंग ईयर डालना है आपको। पासिंग ईयर में भी आपको जिस ईयर में आप पास हैं आपको वो ऑप्शन क्लिक करना है। पासिंग ईयर फिल करने के बाद में आपको रोल नंबर फिल करना रहता है। रोल नंबर के बाद में आपको स्कूल और स्कूल का नेम प्लस एड्रेस आपको ये फिल करना रहता है। प्लस आपको ये भी उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आपने कौन से स्टेट से स्टडी किया हुआ है, जहाँ से आपने स्कूल किया है स्टेट, वो फिल करने के बाद में आपके पास में सबसे मेन ऑप्शन आता है सिलेक्ट काउंसलिंग। सिलेक्ट काउंसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इसके ऊपर जो भी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे वो फाइनल है, इसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मेन इसमें ऑप्शन आते हैं ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, FMC, ओपन सीट, ये आपका AMU BHU के लिए होता है, प्लस एम्स के लिए टोटल होता है। जिपमर के लिए ओपन सीटें होती हैं, जिपमर में कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, वो जिपमर कैंडिडेट के लिए होती हैं, प्लस अदर जो होता है वो जिपमर ओपन के लिए होती है। और एक BSc नर्सिंग जो इसी साल से ऐड किया गया है। पहले BSc नर्सिंग की नीट के थ्रू काउंसलिंग नहीं होती थी, बट इस साल से BSc नर्सिंग की काउंसलिंग भी नीट के थ्रू ही हो रही है, आपका MCC कंडक्ट करा रहा है। प्लस इसमें एक अलग से ऑप्शन आता है जो बच्चे ESI कोटा से रिजर्व होते हैं, ESIC से, उनके लिए अलग से ऑप्शन आता है, लेकिन ये सब बच्चों के ओपन नहीं होगा। ESI का रजिस्ट्रेशन जिस बच्चे ने पहले ऑलरेडी करा चुका है उसी को ही ESI ऑप्शन दिखेगा। प्लस एक DU आता है, DU में भी उन बच्चों के लिए अप्लाई होगा जिन बच्चों ने अभी जो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल में NCT दिल्ली किया था, या जिस बच्चे ने दिल्ली से स्टडी किया हुआ है, उनके लिए अलग से DU का कोटा आएगा। आप जैसे ही फिल करते हैं, सपोज मानिए आपको ओनली आपका रैंक अच्छा है, जनरल कैटेगरी में 20 तक है या SC ST में भी कैटेगरी में रैंक अच्छा है आपका, और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज,
तो आपको ऑल इंडिया कोटा के ऊपर क्लिक करना है और ओपन सीट के ऊपर क्लिक करना है। यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। एफएमसी के लिए यदि आपने यस किया है तो ही जाके एफएमसी के ऊपर क्लिक होगा, यदि आपने नहीं किया तो यहाँ पर एफएमसी हाइड रहेगा। बस एक न्यू इसमें यह है कि डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी मीन्स प्राइवेट कॉलेज, ऑल इंडिया प्राइवेट कॉलेज। ऑल इंडिया प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम फीस है वो 12 लाख है, अबाउट 27 है। तो यदि आपका बजट 12 लाख, मिनिमम 12 लाख फी के लिए है तो आप इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी को क्लिक कर सकते हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटी का जैसे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है वो आपका 2,05,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना रहेगा अभी। यदि आप ऑल इंडिया और ओपन कैटेगरी के लिए करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका फीस रहेगा 11,000 रुपये, 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्लस 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपका फीस है 5,000 रुपये प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन, 5,500। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको सेम नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट सामने लिखा हुआ आएगा, आपको सेम वही फीस आपको पे करना रहता है। आपने जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस को क्लिक किया है उसके बाद में जो ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आता है। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में आपको जांच करना रहता है कि आपने जो भी फिल किया है वो सब सही है। आप अभी तक एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप इसको फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों के ऊपर। मेन आपकी ऑल इंडिया रैंक उसमें शो होगा, प्लस यदि आप पैरामिलिट्री से हैं तो वहाँ पर येस ओके रहेगा, नहीं तो ये सब ऑप्शन नो रहेंगे आपको। अदर यदि एफएमसी को आपने येस किया है तो येस रहेगा, नहीं तो उसको भी नो आपका शो हो जाएगा। यहाँ आपको पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, स्टेट काउंसलिंग, पिन कोड और स्कूल एड्रेस ये सब शो होगा। यदि इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आप अभी कर सकते हैं, इसके बाद में आपका चेंजेस नहीं होगा। आपने सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग के लिए जिन चीज़ों को क्लिक किया है, हो सकता है आपने गलती से डिम्ड को क्लिक कर दिया और डिम्ड नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्लिक होगा। जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं उनके लिए 2 ही ऑप्शन आएंगे, ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट, जो AMU, BHU और एम्स के लिए है। लास्ट में आपका एड्रेस रहता है, आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है। एड्रेस के अंदर आपको आपके गांव का नाम, आपकी सिटी का नाम, पिन कोड और आपका होम एड्रेस आपको फिल करना रहता है। तो यहाँ तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल्स अब आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे और इसको आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है इससे पहले कि आप इसको सबमिट करें, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद कोई भी एडिटिंग आप उसमें नहीं कर पाएंगे और इसके बाद आप अपने डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके प्रोसेस को। सिक्योरिटी अमाउंट का जो प्रोसेस है उसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आपको डिम्ड पे क्लिक करना है। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं लेना है एडमिशन तो आप डिम्ड पे क्लिक न करें। यदि आप डिम्ड के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो सबसे पहले MCC की वेबसाइट पे पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट पे जाके आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं डिम्ड की उन सबका फ़ीस स्ट्रक्चर जान लें, क्योंकि 12 लाख से नीचे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसका फ़ी 12 लाख से कम है। इसलिए यदि आपका बजट है कि आपको 5 लाख या 7 लाख तक का प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप डिम्ड के ऊपर क्लिक न करें। तो एग्जैक्ट अमाउंट्स सभी अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या होगा ये डिटेल भी अपन समझ लेते हैं। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए जो अमाउंट रहेगा वो 10,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपये रहेगा, जिसमें 10,000 रुपये रिटर्नेबल रहते हैं, आपके रिटर्न हो जाता है, रिफंड होता है, वो एज ए सिक्योरिटी मनी रहता है। इसके बाद SC ST और OBC के लिए 5,500 रुपये रहता है, जिसमें से आपको 5,000 रुपये रिटर्न रहता है। 500 जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म का चार्जेस रहता है 500 रुपीज़। और डिम्ड के लिए 5,000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस रहता है। 2 लाख रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी रहती है जो रिफंड हो जाता है। 5,000 रुपीज़ जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस रहता है। अब जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आप किस तरीके से यानी किस मोड ऑफ पेमेंट से आप ये पेमेंट करने वाले हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करने चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग में 2 लाख रुपीज़ से ऊपर यानी कि 2,05,000 रुपीज़ तक का पेमेंट करने की उस समय पे ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, यानी कि अथॉरिटी होनी चाहिए। इस चीज़ को करने से पहले आप अपने बैंक से चेक कर लें, जिससे कि आपका वो अमाउंट एक बार में पेमेंट हो पाए। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई और कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इस अमाउंट का पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप पहले से चेक कर लें। तो ये था अपडेट। आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है 19 को और ये 24 तक रहेगी। आप सभी इस बीच में जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार पोर्टल ठीक से काम कर रहा है, तो आप लोग कोई भी ऐसी गलती नहीं करें। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं वो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है।
सबसे पहले आपको आपकी 12th की डिटेल बिल्कुल क्लियर डालना है। आपने जिस स्टेट से 12th पास किया है आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है। यदि आपने दिल्ली से 12th पास किया तो एनसीटी पर क्लिक करना है। यदि आप वहाँ पर अदर करते हैं तो आपको दिल्ली डीयू कोटा का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इंटरनल सीटें नहीं मिलेंगी। प्लस सेकंड ये है, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ही आप डिन पे क्लिक करें, नहीं तो आप डिन पे क्लिक न करें। थर्ड ऑप्शन, आपको ओपन सीट के ऊपर क्लिक करना है जिसमें आपको एम्स की सीटें मिलती हैं। यदि कोई बच्चा ओपन सीट के ऊपर क्लिक नहीं करता तो वह एम्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये वो बातें थी जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अपने फॉर्म को फिल करने के समय पूरी सतर्कता बरतें। हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज, आपकी पसंद का मेडिकल कॉलेज मिल पाए। तो ये था आज का अपडेट जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से आपको एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना है। हम एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी आ रहे हैं जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आप सही अप्रोप्रिएट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे नीट काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। तो ये था आज का अपडेट। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू सचिन जी।